हेलो बच्चों, अब हम हमारा 12th का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है न्यूट्रल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट क्या है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट है जहां पे जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, या कहें कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम टेस्ट चार्ज को रखें, कोई भी टेस्ट चार्ज रखा और उस टेस्ट चार्ज पे उस पॉइंट पे आपको कितना कूलम्बिक फोर्स देखने को मिलेगा, जीरो कूलम्बिक फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि आपका जो अलग अलग सिचुएशन लोगे, आप पॉजिटिव चार्ज लोगे, नेगेटिव चार्ज लोगे, एक पॉजिटिव चार्ज लोगे, एक नेगेटिव चार्ज लोगे, ऐसा करके हम अलग अलग सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स निकालेंगे हर सिचुएशन के लिए। भाई इस सिचुएशन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ निकलेगा, इस सिचुएशन के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ निकलेगा, वो सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला केस लेते हैं बच्चा पार्टी। फर्स्ट केस में हम क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप बताइए कि ये सेटअप है और इनके बीच का कोई भी डिस्टेंस है, लेट से r डिस्टेंस इसके बीच का। ठीक है, अब जब दोनों चार्जेस आपके क्या है, पॉजिटिव हैं, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिल सकता है, इधर मिल सकता है या इधर मिल सकता है या दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा आपको न्यूट्रल पॉइंट। सोच के देखिए। अब बात करते हैं, हम सोच लेते हैं भाई यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहां पे इधर इस पॉजिटिव चार्ज के इधर हमें क्या इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, इधर कोई न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, इधर होगा। अब दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल गई, सेम मिल गई। दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस पॉइंट पे इधर है। तब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, क्या कभी इस डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस रीजन में आपको कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। ठीक है, इधर तो नहीं मिला। क्या इधर की बात करें, इधर भी क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉइंट मान ले, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा और वो पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनाएगा, इधर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, कभी कैंसिल नहीं करेंगे। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा। ना न्यूट्रल पॉइंट इस चार्ज से इधर मिला, ना न्यूट्रल पॉइंट इस चार्ज से उधर मिला। कब, जब दोनों चार्जेस के यहाँ पे सेम नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव नेचर है। ठीक है, यानी कि अब हमें पता चल गया जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इन दोनों चार्जेस के कहीं बीच में मिलेगा। ठीक है, सिमिलर केस अगर नेगेटिव चार्ज ले लें, क्या ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं दोनों। भाई ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी आपने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब इनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो देख लेंगे। अब क्या इस चार्ज के इधर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, देख लेते हैं। ये कोई पॉइंट ले लिया, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा और वो भी नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, यहां पे भी हमने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इधर भी कभी भी आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, कैंसिल ही नहीं करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में। सेम केस यहां पे होगा। भाई ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसकी तरफ होगा और वो भी नेगेटिव है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस नेगेटिव की तरफ होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज से इधर भी आपको कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट कभी कहीं इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है ना, ओके। तो हमने देखा कि चाहे आप दोनों चार्जेस पॉजिटिव लो या दोनों चार्ज क्या लो, नेगेटिव लो, तो आपको जो भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। यानी कि इफ वी टेक similar charges then neutral point lies
बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये जो हमें लाइन है ये याद रखनी है। इसमें क्या है, जब भी हम सिमिलर चार्जेस लेंगे, सिमिलर चार्जेस का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव लो या क्या लो, नेगेटिव नेगेटिव लो, तो हमेशा आपका न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा वो न्यूमेरिकल वाइज वेरी करेगा, हम देख लेंगे वो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम दो चार्जेस लेते हैं, दोनों चार्जेस का नेचर तो क्या लेंगे हम, सेम लेंगे, या तो यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बट अब इस केस में हम क्या लेंगे, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे। लेट्स से हमने एक चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू और एक चार्ज ले लिया स्मॉल क्यू, और मान लेते हैं कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल क्यू के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। ठीक है, ओके। लेट्स से कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और इनिशियली दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर मान लिया, और इस क्यू से, कैपिटल क्यू से इसका डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और न्यूट्रल पॉइंट से स्मॉल क्यू का डिस्टेंस कितना हो गया, फिर आर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ओके। तो एट पॉइंट पी, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पे, कहां पे, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या कंडीशन थी, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन डिस्टेंस कितना है x, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इस पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितना है r माइनस एक्स, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यहां से क्या बच गया, क्या हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर स्मॉल क्या हुआ अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा x, और यहां से क्या आ जाएगा स्मॉल अंडर रूट क्यू अपॉन क्या आ गया r माइनस एक्स, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू इंटू एक्स। ठीक है, अगर यहां से x की वैल्यू निकालो आप, अगर यहां से आप x अंडर रूट x की वैल्यू निकालोगे, क्यू इंटू क्या आ गया, x आ गया, सोल्व करोगे तो यहां से x अगर आपने निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया, r इंटू अंडर रूट क्यू अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू। ये जो डिस्टेंस आया है न्यूट्रल पॉइंट का, ये डिस्टेंस कहां से आया है, कैपिटल क्यू के से, तो ये क्या डिस्टेंस है, फ्रॉम कैपिटल क्यू, ये जो डिस्टेंस निकल के आया वो कहां से आया है, कैपिटल क्यू से। अब डिस्टेंस हम देखते हैं कहां से, स्मॉल क्यू से, कहां से देखेंगे, स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू से अगर डिस्टेंस निकालना है तो उससे कितना होगा, r माइनस एक्स था, तो r माइनस एक्स, r x की जगह क्या है, r इंटू कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू। अगर यहां से सोल्व करोगे बच्चा पार्टी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, r इंटू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू। ये कहां से आया है, फ्रॉम स्मॉल क्यू, फ्रॉम स्मॉल क्यू। अगर इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखें, ठीक है, डिनोमिनेटर तो दोनों का क्या है, सेम है, r भी दोनों में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर स्मॉल क्यू से डिस्टेंस निकालना था तो ऊपर अंडर रूट स्मॉल क्यू आ गया, अगर कैपिटल क्यू से डिस्टेंस निकालना था तो ऊपर अंडर रूट कैपिटल क्यू आ गया। ठीक है, तो इससे आप इस फॉर्मूला को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, स्मॉल क्यू से डिस्टेंस तो ऊपर स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू से डिस्टेंस तो ऊपर कैपिटल क्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है सीधा ही, अगर ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट भी आसान है, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में बचा पार्टी, हम दो अलग अलग नेचर के चार्जेस लेंगे। ठीक है, ओके, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम क्या ले लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। लेट्स से एक ले लिया प्लस क्यू चार्ज और एक ले लिया माइनस क्यू चार्ज, और हमने मान लिया जो प्लस, जो कैपिटल क्यू है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है,
छोटा है। ओके, अब क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट इस साइड होगा या इनके बीच में होगा या इस साइड होगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखते हैं। कोई भी एक लेट से कोई पॉइंट ले लिया, हम मान लेते हैं ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, मान लेते हैं। तो देखते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होंगे, कभी कैंसिल आउट करेंगे किसी एक दूसरे को, नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कभी भी हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं, हम इस साइड में आके देखते हैं, ये कौन सी साइड है, जो बड़े चार्ज की तरफ है। इस बड़े चार्ज की तरफ कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। ठीक है भाई, अब हमें देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा है या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसकी वजह से है, बड़े चार्ज की वजह से है। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है और चार्ज से इसका डिस्टेंस भी कम है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस भी इस पॉइंट का इस चार्ज से कम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज्यादा है। तो दोनों जो कंडीशन है वो क्या बता रही है, जो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, स्मॉल क्यू की वजह से है। यहां पे स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी छोटा है, स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी छोटा है और डिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन इस पॉइंट पे बता रही है कि हमेशा इस रीजन में हमेशा इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा, किसके, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कभी भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते, तो इस रीजन में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। जो बड़े चार्ज की तरफ रीजन है वहां पे भी हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ना यहां मिला ना इस रीजन में न्यूट्रल पॉइंट मिला, तो पक्का इस रीजन में मिल सकता है। देखते हैं, अब बच्चा पार्टी इस रीजन में देखते हैं, कौन सा रीजन है, स्मॉलर चार्ज की तरफ। ठीक है, स्मॉलर चार्ज पे कोई पॉइंट ले लिया, इस साइड कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है भाई, ओके। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, एक बार डिस्टेंस को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें चार्ज की, तो जो कैपिटल वाला चार्ज है वो हम सोचेंगे कि ये चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये स्मॉलर चार्ज है तो ये क्या करेगा, स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखे तो हम ये सोचेंगे जो ये ब्लू वाला है, जो ये कैपिटल क्यू ने इसको बनाया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। बट अगर डिस्टेंस की बात करें, दूसरा फैक्टर क्या है, डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस की बात करें, ये चार्ज इस पॉइंट के नजदीक है तो डिस्टेंस के हिसाब से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये चार्ज इस पॉइंट से ज्यादा दूर है तो डिस्टेंस के हिसाब से ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखा आपने, जो एक फैक्टर था, जो चार्ज था, उसके हिसाब से तो ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस के हिसाब से ये बड़ा दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम मान सकते हैं भाई किसी वैल्यूज के लिए, किन्हीं वैल्यूज के लिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज तो इसको बड़ा बता रहा है और डिस्टेंस इसको बता रहा है। तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बच्चा पार्टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें न्यूट्रल पॉइंट पक्का किसके पास मिला, स्मॉलर चार्ज के पास मिला। इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कभी भी ग्रेटर चार्ज के पास नहीं मिल सकता, हमेशा आपको किसके पास मिलेगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। तो यहां पे लिख लेंगे न्यूट्रल
point is always lies near smaller चार्ज। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये हमने दोबारा से इसको बना लिया। ये कैपिटल क्यू चार्ज और ये क्या है, स्मॉलर क्यू चार्ज। और ये क्या है, पॉजिटिव क्यू है और ये क्या है, नेगेटिव क्यू। और जो कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है स्मॉलर क्यू के मैग्नीट्यूड से। और हमें न्यूट्रल पॉइंट पक्का नेगेटिव चार्ज में यानी कि छोटे चार्ज की तरफ मिला था। किसकी तरफ मिला था, पॉजिटिव। और नेगेटिव से मतलब नहीं है हमें, किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। जो छोटा चार्ज होगा उसकी तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। लेट्स से ये क्या मान लिया, पी पॉइंट। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लिया बच्चा पार्टी, वो हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया। और स्मॉलर चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब स्मॉलर क्यू की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो बताइए कितनी होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, क्यू, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो पक्का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, ये r प्लस एक्स। और उसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। ये r था और ये x, दोनों को मिला देंगे r प्लस एक्स। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए न्यूट्रल पॉइंट पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया। तो यहां से क्या बच गया, अगर देखें, क्यू अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया, स्मॉल अंडर क्यू अपॉन r प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल क्यू अपॉन एक्स। अगर इसको सोल्व करते हैं, क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू इंटू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो यहां से अगर सोल्व किया बच्चा पार्टी, क्या आया है, इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू इंटू आर। और यहां से अगर x की वैल्यू निकाली तो क्या आई है, अंडर रूट क्यू इंटू आर अपॉन क्या आया है, अंडर रूट क्यू माइनस अंडर रूट स्मॉलर क्यू। ये जो डिस्टेंस आया बच्चा पार्टी, वो कहां से आया है, फ्रॉम स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से ये डिस्टेंस अगर कैपिटल क्यू से निकालोगे, अगर किससे निकालोगे, कैपिटल क्यू से निकालोगे, कैपिटल क्यू से क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स। तो वहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स। और r प्लस एक्स किसके इक्वल है, r तो है ही, और x की वैल्यू अंडर रूट क्यू इंटू आर अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा बच्चा पार्टी, ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, r इंटू कैपिटल अंडर क्यू अंडर रूट क्यू माइनस स्मॉल अंडर क्यू। ये डिस्टेंस आ गया। और ये डिस्टेंस कहां से आया है, फ्रॉम क्यू चार्ज। अगर इन दोनों फॉर्मूला को आप बच्चा पार्टी ध्यान से देखो तो इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। दोनों में r मल्टीप्लाई में है भाई ऊपर। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो कैपिटल क्यू से तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट कैपिटल क्यू। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो स्मॉलर क्यू से तो यहां पे ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट स्मॉलर क्यू। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, अभी थोड़ी सी देर पहले जब दोनों चार्ज क्या लिए थे, सेम नेचर के लिए थे, तो वहां पे क्या था, सेम थिंग थी, बट सिर्फ फर्क क्या था, डिनोमिनेटर में यहां पे माइनस आया है तो वहां पे क्या था, प्लस था। ठीक है, और सारा का सारा फॉर्मूला क्या था, सेम था। अगर बड़े क्या उसे निकालना तो यहाँ पे बड़ा क्या था, अगर छोटे क्या उसे निकालना था वहां पे क्या था, ये इसी तरह छोटा क्या था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये फॉर्मूला थे आपके। ओके, अगर बच्चा पार्टी अब हम क्या करें,
दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं, बट एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब ये किसकी तरह क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से अगर न्यूट्रल पॉइंट देखें तो अगर देखिए भाई एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब तो क्या हुआ, अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, तो भाई न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड जब छोटा मैग्नीट्यूड होता है तो हम कह देते हैं न्यूट्रल पॉइंट छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ मिलता है, बट यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। जब मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। क्वेश्चन तो बढ़िया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेट्स से कोई भी किसी भी फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दीजिए। अगर हम देखें कि यहां इधर से अगर न्यूट्रल पॉइंट देखें, अगर इधर से न्यूट्रल पॉइंट देखें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था, जो चार्ज है उसको अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से r, और ये r लिख देते थे मल्टीप्लाई में, और नीचे दोनों चार्ज के इसका मैग्नीट्यूड का अंडर रूट माइनस उसके मैग्नीट्यूड का अंडर रूट, और नीचे क्या हो गया, ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो नीचे क्या बन गया, 0 बन गया, और ऊपर क्या था, Q इंटू R। एनीथिंग बाय 0 क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। अगर इस पॉइंट से भी देखें तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट से भी देखें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस R, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, और ये क्या गया, Q माइनस Q, तो ये भी क्या हो गया, ये 0 बन गया, और एनीथिंग बाय 0 क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट से भी आपको इन्फिनिटी पे जाके न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब ये है, और इस चार्ज से भी इन्फिनिटी पे जाके आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं। इसी तरह अगर हम सिंगल चार्ज ले लें, क्या ले लें, सिंगल चार्ज ले लें, एक ही चार्ज ले लेते हैं, सिंगल चार्ज लें तो सिंगल चार्ज की वजह से भी अगर बच्चा पार्टी हम एक सिंगल चार्ज ले लें, सिर्फ एक से, चाहे तो पॉजिटिव ले लीजिए या क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, इसकी वजह से भी कभी भी आपको, सिंगल चार्ज की वजह से कभी भी आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। क्यों भाई, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा होगा तो उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा चार्ज है नहीं, तो वो चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से भी कभी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, ना आपको डाइपोल की वजह से न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे नो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर डाइपोल एज वेल एज फॉर सिंगल चार्ज। तो ये बात आप क्या रखोगे, याद रखोगे। तो बच्चा पार्टी आज हमने डिस्कस किया है न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। ठीक है, अलग अलग केस हमने लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इंपॉर्टेंट सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड से, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और खुश रहिए। ठीक है।